मैं अपने फ़राइज़ व कराए मनसबी ईमानदारी, अपनी दई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने मखसूस नशस्तों पर अरकान से हलफ लिया। JUI की 7 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान ने हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 1 अक़लियत रुकन हलफ उठाने वालों में शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। कहा, गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब किया है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आइनी है। रिट पिटीशन मुकम्मल कर ली है। कल हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। मखसूस नशस्तों पर अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हम कोशिश करेंगे कि 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने साजिश के तहत इजलास मुलतवी किया। KP असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। मुंतखब अरकान से हलफ ना लेना तौहीन अदालत है। सेनेट हाउस PTI वालों की वजह से नामुकम्मल है। बोलियां लगाने, सीटें बेचने का कल्चर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? बानी पीटी हमेशा बोलियां लगवाते हैं। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के साथ माहदे पर अमल में बड़ी रुकावट बन गए। नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस न करने का ऐलान कर दिया। इरफान सलीम, वकास और अगजई, खुर्रम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। PTI पार्लिमानी पार्टी में भी शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। हुकूमती रुकन असम्बली तारिक महमूद और शकील खान ने इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान कर दिया। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुर्रम ज़ीशान है या वकास और अगजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, एक हाथ पे चांद रखो, दूसरे हाथ पे सूरज रखो। अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, PTI के नाराज उम्मीदवार अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। इजलास में अहम फैसला। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो की शिरकत। इरफान सलीम का कहना है कि हम किसी सूरत इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। खुर्रम ज़ीशान का भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है बात, ना झुकूंगा ना मसलहत का शिकार हूँगा। पंजाब की सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात कल होगा। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली हॉल को बतौर पोलिंग स्टेशन मुतय्यन कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम अरकान पंजाब असम्बली अपना असम्बली कार्ड वोट के लिए हमरा लाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। मज़कूरा नशिस्त
सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई। सालों से पंजाब की सेनेट नशिस्त से ज़िमनी इंतखाब कल होगा। सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली हॉल को बतौर पोलिंग स्टेशन मुतय्यन कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम अरकान पंजाब असम्बली अपना कार्ड हमराह लाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 9 महीने और साल में। करोड़ की आबादी में 44% लोग 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए तो बुनियादी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो सरकारी स्कूल होते थे जो इन गरीबों को सर पर हाथ रख देते थे और उसके नतीजे में गरीब भी पढ़ जाता था, मिडिल क्लास भी पढ़ जाता था और तालीम भी कमो बेश एक जैसी मिलती थी। IT एजुकेशन महंगी है, जो सरकारी भी पर सेमेस्टर फीस है वो हर आदमी, हर खानदान के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर में वो भी इंतहाई महंगी है, कहां जाएं लोग। मुल्क में बुरी सूरत हाल है। टैक्सेस लग रहे हैं, 70% बच्चों को मेयारी तालीम नहीं मिल रही। गुलामी इस अवाम की आदत बन चुकी है। मुफ्त तालीम सबका हक है। पैसों की बुनियाद पर तालीम को तकसीम न करें। 3 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली खसारे से गुजर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। नून लीग क़यादत की बड़ी अहम बैठक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को सदर आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह कर दिया। पार्लियामेंट से मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने सैलाब की तबाहकारियों समेत अहम इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब, पढ़ा लिखा पंजाब शर्मिंदा ताबीर। अब पढ़ाई गली मोहल्लों में भी होगी। मरियम नवाज का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरद मंसूबा। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील्स की उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। सिंध हुकूमत का तालीम इनकलाब। हुकूमत सिंध ने पीपल्स पार्टी IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। तौसी मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। हुकूमत सिंध के इक़दामात सूबे की तरक्की और नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सिक्योरिटी फोर्सेज, लेवीज, पुलिस, CTD और इंतजामिया के मुश्तरका ऑपरेशंस। 16 से 20 जुलाई के दौरान ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 ख्वारिज मारे गए। 8 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद।
खारिज के ज़ेर इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी भी खारिज की मौजूदगी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा काबुल। मोहसिन नकवी की अफगान हम मनसिब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। मुनशियात की रोकथाम, सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर बातचीत। आज से पंजाब भर में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके डूबने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बारिशें। हिंदुत्व का नया निशाना। भारत में अक़लियतों के बाद बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स भी गैर महफूज। मोदी राज में हिंदुत्व गुंडों का अक़लियतों और कारोबार पर रोजवार मामूल बन चुका। आलमी सतह पर नॉन वेज खानों की पहचान रखने वाले ब्रांड KFC पर हिंदुत्व बुलवाइयों की यलगार। हंगामे खेज हमले से इमलाक तबाह। जान का खौफ, अमले को मजबूरन दुकान बंद करना पड़ी। प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने कहा कि KFC अगर मुर्गी नहीं बेचेगा तो फिर क्या बेचेगा। मोदी होश के नाखून ले। पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुश्किलात का शिकार रही। सायम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4 रन बना सके। सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 3-3 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बर्मिंघम में क्रिकेट के शौकीन के लिए बुरी खबर। भारत क्रिकेट के मैदान से भी भाग गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स बर्मिंघम में आज होने वाला पाक भारत का बड़ा टाकरा मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट की इंतजामिया WCL ने मैच को बाकायदा तौर पर मनसूख कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे। रूस में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। अलर्ट जारी। रूस के साहिली पर यके बाद दीगरे 3 ज़लज़लों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। रूस के कमचटका रीजन के मशरकी साहिल पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 20 किलोमीटर। मरकज़ 1 लाख आबादी वाला शहर पेट्रोपोलिस तक था। इंतज़ामिया की साहिली बस्तियों की रिहायशियों से समंदर से दूर रहने की अपील।